नमस्कार दोस्तों, आरसी जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट 2020 को लेकर है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से आपको समय समय पर कई तरह की जानकारी मिलती रहती है। किसी की बातें आपको सही लगती होंगी, किसी की बातें आपको गलत लगती होंगी, लेकिन तर्क के आधार पर आपको कोई जानकारी नहीं देता होगा। आप लोगों ने हाल ही में कई समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि सेंटरों के निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है। और आज जो मैं आपको खबर बताने जा रहा हूं उसमें लिखा हुआ है कि आरआरबी एनटीपीसी भर्तियों को लेकर भारतीय रेलवे ने कहा है कि भर्ती परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया में अब तेजी लाई जाएगी। तो इसका मतलब कि जो पहले सेंटर निर्धारण के संबंध में खबरें समाचार पत्रों में छापी गई थी वह हवा हवाई थी, उसमें किसी प्रकार की सत्यता नहीं थी। या आज जो खबरें आज समाचार पत्रों में छपी हुई हैं और कल के समाचार पत्रों में हो सकता है आपको देखने को मिले, क्या आज जो खबर आपको बताई जा रही है वह गलत है? आखिरकार मीडिया क्या कर रही है? मीडिया के माध्यम से क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है? आखिरकार मीडिया क्या कर रही है? मीडिया के माध्यम से क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है? या सभी अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा रहा है? यही बात समझ में नहीं आ रही है। रेलवे ने कहा है कि वह कोरोना वायरस की स्थिति में सभी मानदंडों को ध्यान में रखते हुए एनटीपीसी भर्ती के 1.25 करोड़ आवेदकों की परीक्षा आयोजित करने के लिए एक कारगर रणनीति पर काम कर रहा है। रेलवे ने कहा है कि पिछले साल निकाली गई एनटीपीसी अर्थात नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की 35,208 वैकेंसी के लिए कुल 1,26,30,885 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं। रेलवे ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण फैलने से पहले परीक्षा के आयोजन की तैयारी एडवांस स्टेज पर थी, लेकिन महामारी फैलने के बाद यह बाधित हुई। लेकिन अब स्थिति में थोड़ी ढील होने के बाद रेलवे भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने जा रहा है। रेलवे ने कहा कि कोविड-19 महामारी के चलते परीक्षा के आयोजन में नई तरह की चुनौतियां सामने आई हैं। जैसे अब परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर मास्क पहनकर पहुंचना होगा, जिससे चीटिंग का भी खतरा पैदा हुआ है। किसी उम्मीदवार की जगह कोई दूसरा उम्मीदवार के बैठने की आशंका भी है। परीक्षा केंद्रों पर भीड़ हो सकती है। हर शिफ्ट में एग्ज़ाम के बाद परीक्षा केंद्र को सैनिटाइज करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए एग्ज़ाम सेंटर पर परीक्षार्थियों की संख्या कम रखनी होगी। देखिए, आरआरबी के द्वारा अपील की गई है, बोर्ड के द्वारा अपील की गई है कि वह सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से गुमराह ना हो। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को गुमराह नहीं किया जा रहा है। असल बात यह है कि जितने भी चैनल वाले हैं ज़्यादातर समाचार पत्रों की खबर दिखाते हैं। समाचार पत्रों में जो छपता है वही बता देते हैं। आपको बता दें, एक बार समाचार पत्रों में बताया जाता है कि केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है, एक बार बताया जाता है कि अभी प्रक्रिया में तेजी आएगी, कोरोना के कारण बाधित हो गई थी। तो क्या समाचार पत्रों में जो खबरें आती हैं उसका कोई आधार नहीं होता है? क्या खबरें हवा हवाई होती हैं? अभ्यर्थियों को गुमराह किया जाता है? मैं आपको बता दूं, मेरा मानना है और जो मैं सोचता हूं और जो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि मैं समाचार पत्रों पर विश्वास नहीं करता हूं। एक बार कहा जाता है कि सेंटरों का निर्धारण हो रहा है, एक बार कहा जाता है कि प्रक्रिया में अभी तेजी आएगी, कोरोना वायरस के कारण प्रक्रिया बाधित हो गई थी। एक बार कहा जाता है कि इस महीने में एग्जाम होगा, एक बार कहा जाता है कि इस महीने में एडमिट कार्ड आएगा। मैं आप सभी को साफ साफ बताना चाहता हूं और आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिए। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच परीक्षा तिथि की घोषणा होगी। जो मुझे जानकारी है 2, 4, 6 दिन इधर उधर हो सकता है, क्योंकि मैं समाचार पत्रों की बातों पर विश्वास नहीं करता हूं, ना उनकी बात मैं बता रहा हूं, खुद जानकारी करने के बाद आपको जानकारी दे रहा हूं। और 15 नवंबर के बाद एग्जाम का आयोजन किया जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए। कहने को कुछ भी कहते हैं, तसल्ली मन में हो जाए तो आपको ऐसी बातें कही जाती हैं, आपको ऐसी बातें सुनाई जाती हैं, ऐसी खबरें छापी जाती हैं जिससे आप लोग आक्रोशित ना हो। फिलहाल आगे कोई जानकारी मुझे प्राप्त होगी, चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी।